नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, बात फिर तेरापंथ धर्म संघ की, और मैं नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर एक क्लिप आई है। भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनके व्हाट्सएप की प्रोफाइल में सेव शिखरजी है, जो ये तो जताता है कि जिन्होंने भी भेजा है वो जैन है। अब जैन में तेरापंथी हैं या अन्य संप्रदाय से हैं, यह पता नहीं चलेगा, लेकिन इन्होंने जो इस तस्वीर में जिन चीज़ों को चिन्हित किया है और जो कमेंट भेजा है, उनका वो कमेंट में हूबहू कॉपी करके मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान महावीर की आधी तस्वीर छापकर उनकी तौहीन करते हुए लोग, जिसमें वीर संवत नहीं है लेकिन अपनी संप्रदाय की संवत है। अब इसमें आप देखेंगे विक्रम संवत है, तेरापंथ संवत है। वीर संवत के बारे में मैं भी अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन जिस भाई ने भी वीर संवत का जिक्र किया है, शायद ये जैन धर्म की वीर संवत होगी, जब से जैन धर्म शुरू हुआ है, या भगवान महावीर का कोई बनाया हुआ होगा, यानी जैन धर्म से संबंधित ये वीर संवत का जिक्र हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि भगवान महावीर की फ़ोटो आदि आना, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फ़ोटो खींचने वाले की ये नीयत नहीं रही होगी, ये टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन महाश्रवण जी की फोटो बहुत साफ आए। आपकी अपने गुरु के प्रति आस्था है, हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, अगर किसी की, बल्कि किसी की नहीं सबकी ही होगी, कुछ लोगों को छोड़ करके अपने तीर्थंकर पर आस्था सबसे अधिक है, तो साहब वो आपकी तकनीकी भूल को भी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और एक बात और, ऊपर लिखा है भगवान ने कहा, नीचे देखिएगा आप, इसमें फिर आचार्य महाश्रवण, यानी भगवान महावीर की फोटो है शायद, यहाँ पर भगवान महावीर का नाम यहाँ ऊपर तक नहीं दिख रहा, आचार्य महाश्रवण जी का कोई कोटेशन होगा, शायद उनका नाम आया है। समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी की आस्था का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी किसी की आस्था है। जिस भाई ने ये कमेंट दिया है, निश्चित रूप से उनके मन को भी तकलीफ हुई है। तेरापंथ संवत का हम जिक्र कर रहे हैं, विक्रम संवत का हम जिक्र कर रहे हैं। अरे जिस परंपरा से हम आए हैं, मूलतः हमारी जैन परंपरा है, हम उसका जिक्र करने में संकोच क्यों करते हैं, यह सवाल भी गंभीर है। ये भाई जिन्होंने भी ये सोशल मीडिया की अपनी एक तस्वीर भेज करके कमेंट दिया है, और कहीं ना कहीं इनकी मुझसे अपेक्षा रही है कि मैं इस बात पर अपनी बात कहूं, यद्यपि जिनका नाम नहीं होता, मैं उनके कमेंट, उनकी कोई भी क्लिप पर प्रतिक्रिया देने से बचता हूं। लेकिन कई बार जब कुछ साक्ष्य बोलते हुए दिखते हैं, तब मुझे लगता है कि व्यक्ति अपना नाम नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दर्द उसमें छिप रहा है, और उसका ही नहीं, ये जैन धर्म के अनुयायियों का दर्द है। जैन धर्म बड़ा है, जैन धर्म की परंपरा बड़ी है। संप्रदाय अपनी अपनी परंपरा निभा सकते हैं, अपनी अपनी रस्में निभा सकते हैं, हम सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई एक संप्रदाय जैन धर्म की मूल परंपरा की सीमा रेखा मर्यादा का अतिक्रमण कर ले, और उसी संप्रदाय के लोग या अन्य संप्रदाय के लोग, मूलतः जैन धर्म के लोग, अपना कष्ट, अपना दर्द बताएं, तो उस पर सवाल न उठे। मैं फिर कहता हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि ये जानबूझकर किया हुआ है, लेकिन किसी के मन में अगर उसकी आस्था की बात आई है, तो ये सवाल बहुत गंभीर है। और भगवान महावीर की फोटो आदि क्यों, फिर आचार्य महाश्रवण जी की फोटो कहीं आदि क्यों नहीं आती, तो कहीं ना कहीं इससे शक भी पैदा होता है। कहीं ना कहीं इससे यह भी लगता है कि किसी को खुश करने के लिए आप अपने मूलतः
गुरु आप अपने मूलतः तीर्थंकर भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। और मेरा ये सवाल है तेरापंथियों से, मेरा ये सवाल है जैन धर्म के लोगों से कि क्या आपको इस पर आपत्ति है, या फिर आप अपनी आस्था में इतने विलीन हो चुके हैं कि आपको तीर्थंकरों की अवहेलना, मुख्य गुरुओं की अवहेलना भी स्वीकार्य है। इस बात का जवाब कहीं ना कहीं आपका मन आपसे पूछेगा कि आप जो धर्म करते हैं, आराधना करते हैं, आपको क्या लगता है कि मुक्ति के दरवाजे कौन खोलेगा? सवाल देखिए आपके मन से भी उठना चाहिए, और जब तक आपके मन से सवाल नहीं उठेगा आप अंधी आस्था में बढ़ते रहोगे, आप गलतियों का विरोध नहीं करोगे। और जब तक आप गलतियों का विरोध नहीं करोगे, भले ही वो तकनीकी हो, भले ही वो मार्मिक हो, भले ही वो अंधी आस्था की हो, भूल है साहब, भूल का सुधार कर लीजिए। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि चाटुकारिता की भी कोई सीमा होती है, और कोई भी बात सीमा से बढ़कर जब होती है तो वो खराब ही लगती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते ये एक मार्मिक सिद्धांत है। इसे समझ लीजिए। चाटुकारिता भी करनी है तो एक हद तक कीजिए। अपने स्वार्थ कहीं आपको पूरे करने हैं तो पूरे धर्म संघ की मर्यादा, पूरी जैन धर्म की मर्यादा की अवहेलना मत कीजिए। यह सवाल है, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस दर्द को बोल रही है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा भी धर्म बनता है, ये एक पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी बनती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आप समाज के लोग, संप्रदाय के लोग, जैन धर्म के लोग आप निर्धारण कीजिए कि क्या गलत है, क्या सही है, और क्या गलतियों पर चुप रहना जायज़ है। और चुप रहेंगे तो कब तक रहेंगे? जब पूरा चमन उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, तब बोलिएगा, या फिर उजड़ते हुए चमन को देख करके बोल दीजिएगा कि बहारों को आना चाहिए, विसंगतियों को नहीं आना चाहिए। यह सवाल बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।